देखो बेटा, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो एक ये डिस्क है, एक क्या है, प्लेट है, ठीक है। अब प्लेट पे नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। अब उस फोर्स को हमने बैलेंस करने के लिए क्या चलाए, इस पर हमने बुलेट फायर की। क्या फायर की है, बुलेट फायर की, ठीक है। अब बुलेट ऐसे फायर किए और वो बुलेट वापस टकरा करके आ रहे हैं। तो बुलेट पर, बुलेट जा ऐसे रहा था, तो बुलेट पे फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा। यस सर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जा रहा था, वो कम हुई जीरो होके वापस इसी। तो बुलेट पे फोर्स इस साइड लगा, तो बुलेट ने फोर्स किस साइड लगाया होगा, ऊपर की तरफ लगाया होगा, ऊपर की तरफ, है ना। क्योंकि जितना फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगाते हो उतना ही अपोजिट फोर्स मिलता है। और उसी फोर्स से ये जो आपकी डिस्क है, ये क्या हुई है, डिस्क क्या हुई है, बैलेंस हुई है। आ गई बात समझ में। तो हम पहले निकालते हैं कि बुलेट पर कितना फोर्स लगा। हम क्या निकालते हैं पहले, बुलेट पे फोर्स कितना फोर्स हुआ। अब बुलेट पे जितना फोर्स लगा होगा उतना ही फोर्स बुलेट ने डिस्क पे लगाया होगा। क्लियर है। तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन बुलेट। क्या निकालते हैं, फोर्स ऑन बुलेट्स, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालो, कितना होगा, mv माइनस mu अपॉन टाइम, यही होगा। निकालो Yes, चलो। sir. मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। 10 ग्राम, मतलब 0.01। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2v हो जाएगी। हाँ, है ना। माइनस m तो वही है 0.01, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस भी हो जाएगी, क्योंकि सेम स्पीड से वापस आ रहा है। और टाइम कितना है बेटा, सर 1 सेकंड में 100। 100। तो हम 1/100 ले लें, या टाइम 1 लेके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। 100 से, यस। तो ये हो गया आपका फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.01 इंटू v इंटू 100। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2v आएगा। Yes, sir. एक गलती कर दी ना हमने, वही मुझे तो तकलीफ समझ रहा है। बताओ क्या गलती की। बुलेट का मास हमने वो एम गलत लिया है, ठीक है। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 5 5 gram. 5 सर, वही तो मैं ग्राम। बोल रहा। तो हम लिख ले 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे कितना आएगा, -3। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2v इंटू 5, है ना, इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। ये इक्वेशन आएगी बेटा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा शायद v मिलेगा। कितना मिलेगा, तो क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करो, कितने वैल्यू मिलेगी। हाँ सर, v आ रही है। F इक्वल टू v आया, और यही फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो mg के इक्वल होना चाहिए। तो मास कितना दिया हुआ है, 0.01। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, सर 0.098। क्लियर है। यस। आई बात Yes, समझ sir. में। सर, आप वापस बताओगे आखिरी वाला। क्या, कौन सा आखिरी वाला, यही सर फोर्स, इसके सर तो आपने बना ये दिया उसके फोर्स बाद। ऑन बुलेट है, ये निकाला हमने फोर्स ऑन बुलेट। और वही फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इस डिस्क के mg को मैनेज कर रहा है, ओके सर। ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसी का भाई आपको एक्सरसाइज 3 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया हुआ है, एक पर्सन है, एक क्या है, पर्सन है, वो फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो जैसे ही धरती पर गिरेगा क्या होगा, मर जाएगा, है ना। तो वो बचने के लिए क्या करता है, नीचे वाली डायरेक्शन में बुलेट फायर करता है। नीचे वाली डायरेक्शन में क्या करता है, बुलेट फायर करता है। तो बुलेट उसने नीचे फायर किए, तो राइफल पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर.
फिर ऊपर की तरफ अब ये वाला फोर्स यदि उसके mg को बैलेंस कर देगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उससे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वो धरती पर आराम से पहुंचेगा। क्लियर है? सर ये तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने लेकिन उसके पास मशीन गन जैसी होनी चाहिए। हाँ, जैसी भी हो उसके पास थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है? अब देखो इसमें ना अपन फर्स्ट से चलते हैं, लाइन से, है ना, ताकि सब क्वेश्चन हो जाए। ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में 8th वाले को भी पता है, 9th वाले को भी पता है इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। थर्ड वाला करवा दिया था, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में प्रॉब्लम होगी, फिफ्थ में प्रॉब्लम होगी। ये वाला सॉल्व करो, फिफ्थ वाला। बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन 10 टाइम। है क्या? ये होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें कि जो पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, पानी टकरा रहा है किसी भी सरफेस पे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं टकरा रहा है। क्या टकरा रहा है? पूरा का पूरा पानी टकरा रहा है। पानी टकरा रहा है। तो है ना, और फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं mv अपॉन टाइम। लिख सकते, नहीं लिख सकते? चेंज इन सर मोमेंटम एमवी अपॉन, रेस्ट को भी ये लिख सकते हैं चेंज इन mv अपॉन टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं v डेल्टा m बाई टी। कोई समस्या है? नहीं आई बात समझ में? देखो इधर, ये आराम से समझना। देखो न्यूटन साहब हमें बोल के गए थे एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी होता था, है ना। तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम वी लिखते थे अपॉन टाइम। कांस्टेंट क्या होता था? एम डेल्टा वी अपॉन टाइम। तो एम डेल्टा वी क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टाइम। और ये क्या बन जाता था आपका? ए। एम एफ इक्वल्स टू ए में बन जाता था। कोई समस्या है इसमें? नहीं नो सर। सर। नहीं, है ना। लेकिन इसमें इस वाले कांस्टेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? आपका मास वेरी कर रहा है, क्योंकि मास फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट v है तो v आगे आ जाएगा। ये हो गया यस सर। समझ में? अब ये चीज आपको दिया हुआ है, ये चीज आपको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू गिवन है। कितना दी हुई है? मास कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है? 1 kg पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी है? 5। तो ये v5 है, और ये कितना दिया हुआ है? 1। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया? 5 न्यूटन। क्लियर है? और एफ इक्वल टू क्या होता है? ए में फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, मास दिया हुआ है 2 इंटू ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? सर नहीं। नहीं है? चलो नेक्स्ट वाला करें। 6th वाले में कोई समस्या होगी क्या? सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करो 6th वाला।
बाकी लोग ने माइक क्यों बंद करके रखे हुए? पता नहीं सर। सर ऊपर करना। क्वेश्चन क्वेश्चन लगे सर ये जो एम दे रखे हैं ये ब्लॉक का मास है ना? हाँ तो बस 1 मिनट हो गए। प्रभाती आई है, यस सर। करो बेटा सॉल्व। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का नहीं आता है कोई बात नहीं, अपन सीखेंगे। इस टाइप के 8th वाले को भी आपको पता होगा। क्या बोला है? कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट बिटवीन एम एन एंड एम प्राइम, या इन इस सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एन है। ये वाला जो फोर्स है इनके बीच में क्या है? एन। और इन दोनों के बीच में क्या है? एन प्राइम। क्लियर है? ठीक है, चलो सबसे पहले हमें ये मानना है तो तीनों ऑब्जेक्ट एक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। सर सेम। सर सेम होगा। सेम होगा। सेम। तो देखो सेम होगा, है ना? तो हमने तीनों ब्लॉक बना लेते हैं हम, है ना? तीनों ब्लॉक बना लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ब्लॉक, एक छोटा ब्लॉक और ये उससे भी बड़ा। क्लियर है? चलो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम और वो सब देखते हैं, है ना? पहले हम डायरेक्टली मान लेते हैं तीनों का एक्सेलरेशन कितना है? ए होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं एफ अपॉन एम, फोर्स एम, और टोटल मास कितना है? एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम प्राइम। यही होगा बेटा? यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ। अब यहाँ पे देखिए, इसका ये है आपका कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम और ये है एम प्राइम। यदि इसकी इनके बीच में इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, किसका हमने बनाया? कैपिटल एम का। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? एफ, और पीछे की तरफ लग रहा है एन, और जा किधर रहा है? आगे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो बताओ नेट इक्वेशन क्या बनेगी? F minus n is equal to n। माइनस एन इक्वल ए कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू डायरेक्ट मैंने पुट कर दी, एफ अपॉन एम n plus n plus n dash। एम प्लस कैपिटल एम प्राइम। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? एन इधर जाएगा तो एफ माइनस कैपिटल एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम प्राइम इक्वल्स टू एन। कोई समस्या है? नहीं सर। नहीं है। तो एन की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एम एफ से एम एफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? एफ कॉमन आ गया, स्मॉल एम प्लस एम प्राइम डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल। यही बचेगा बेटा नॉर्मल। यस सर। चलो अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ। इसके ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। इससे हमें क्या फायदा है कि इसमें हमें बस एक ही फोर्स मिलेगा, है ना? यदि आप स्मॉल एम का बनाओगे तो एक साइड से एन है और एक साइड से क्या है? एन प्राइम है। n dash। एन प्राइम हाँ, यस सर। लेकिन इस वाले का बनाओगे तो उसमें ओनली एन प्राइम ही आएगा, है ना? तो कैपिटल एम वाले का बनाते हैं, ये कैपिटल एम प्राइम। इस पे आगे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? एन प्राइम। सर एन प्राइम। n prime नेट फोर्स कितना होगा? एन प्राइम ही है। एन प्राइम और नेट is फोर्स equal इक्वल टू to होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? एम प्राइम एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है? F upon m plus m upon n dash। स्मॉल है। तो अब एन बड़ा है या एन प्राइम बड़ा है? सर ये बताओ। अपना बड़ा है n सर नॉर्मल वाला। एन बड़ा है यस सिंपल सर वाला एन बड़ा है। एन बड़ा है। देखिए एम बड़ा है, एन बड़ा है। क्लियर है?
ओके सर। आ गई बात समझ में? अब इसको अब जुगाड़ वाला मेथड बताएं। Yes. हाँ तो बिल्कुल। ये जो n था, ये किसको किसको धक्का मार रहा है? दोनों को धक्का मार रहा है। और ये जो n प्राइम है वो किसको धक्का मार रहा है? ओनली m प्राइम को धक्का मार रहा है। तो बड़ा वाला कौन सा होगा? समझे कि नहीं? हाँ सर समझ में आ समझ गया। गए? वापस से देखो। हाँ और जूम करके दिखाएं, और जूम करके दिखा देते हैं। सर बस इतना बहुत है। ठीक है, ये जो m है आपका, इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा है ये वाला n, इनके बीच में कौन सा है? n है। क्लियर है? ये n किसको धक्का मार रहा है? एक कैपिटल M को भी मार रहा है और एक m प्राइम को, दोनों को धक्का यही मार रहा है, क्योंकि इसके फोर्स की वजह से ये दोनों मूव कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इस सरफेस के बीच में आपका दोनों फोर्स ओनली कौन सा है? n प्राइम। उसके फोर्स की वजह से ओनली कौन सा मूव कर रहा है? m प्राइम मूव कर रहा है। तो बड़ा वाला कौन सा होगा? जो दोनों को मूव करवा रहा है। क्लियर है? इसलिए क्या होगा? n बड़ा होगा n प्राइम से। आ गई बात समझ में? ओके सर ऐसा आप जुगाड़ बताते रहा कर। नहीं, प्रोसेस पता होना चाहिए, जुगाड़ तो क्या है ना, मतलब दूसरा सेकेंडरी है। चलो ये वाला देखो, ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़ो समझो क्वेश्चन को। सर कौन सा वाला? उसके नीचे वाला ही? हाँ, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। क्या राय है ना? सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर डिस्कशन करो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको नई चीजें भी उठेगी मन से। कोई गर्ल्स आंसर करें। सर मेरा इसमें तू गर्ल है? डी आएगा। नहीं बस कोई गर्ल को बोला ना। सर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है सर। देंगे देंगे देंगे। प्रभाती है, प्रियांशी है, अनन्या है, सौम्या है, अदिति है, स्तव्य है, हाँ सर ये आपने सही किया। तन्वी भी है। देखो बेटा, दोनों स्टेटमेंट का पहले अपन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जितना फोर्स ए बी पे लगा रहा है उतना ही फोर्स बी नेट फोर्स लग रहा है। बी पे जो नेट फोर्स है वही ए ने जो लगाया वही है, और दूसरे ने बोल रहा है ए बी पे जितना फोर्स लगाता है बी ए पे लगाता है। तो बताओ कौन सा सही है? तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड तो सही होगा। सेकेंड वाला Second तो सही स्टेटमेंट है। सही है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी पे ए पे लगाएगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यदि बी का देखा जाए तो बी पर ओनली कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? एक तो ए भी लगा रहा है और इस पे और एक एम जी भी लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इनका कुछ इस टाइप से होगा। क्या उसके इक्वल ए ने फोर्स अप्लाई किया है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर। नहीं, है ना? अगर ऐसा इंक्लाइंड होता तो तब भी सोच सकते थे। हाँ, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। और सेकंड तो आंसर होगा आपका डी। समझ में आया सबको? प्रियांशी यस सर, आ रहा है समझ आ में। गया ना समझ में? क्योंकि इस पे दोनों फोर्स लग रहे हैं बेटा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, दोनों परपेंडिकुलरली है ना? तो रिजल्टेंट फोर्स उसका परपेंडिकुलरली होगा। तो ये वाला इसके इक्वल तो नहीं है ना? तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। चलो और बताओ। सर आप ये वाला 8th वाला बता दो। कौन सा वाला? 8th 8th वाला वाला इसमें सर ये आर क्या है? रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स नॉर्मल। नॉर्मल। हम्म। ओके सर। सर तो ये होना चाहिए ए।
ए ही होना चाहिए सर इसका आंसर। है ना सर? आंसर ए ही होगा, ठीक है। यस सर, यही होगा। तो यार समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या है। रिएक्शन फोर्स नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। देखो कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल भी लगेगा, ठीक है। कांटेक्ट में तो इसका जो कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग गया। एक नीचे लगेगा mg और एक टेंशन लगेगा t। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे। सर ऐसा सेम टू सेम आपने सर क्लास में एक बार करवाया था। 9th वाला हो जाएगा। यस सर। देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? फोर्स, ठीक है। क्या निकालना है? फोर्स। 8th वालों ध्यान दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अब यहाँ पे देखो, n बुलेट फायर each second, mass m fired with velocity v and rate of n bullet per second upon a wall if bullet are completely stop। स्टॉप हो गया मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो हम m, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v से फायर किया था। और टाइम, अब टाइम कितना है? पर सेकंड, मतलब टाइम सेकंड में दिया है तो वो हो गया 1। लेकिन कितने बुलेट फायर किए हैं? n बुलेट्स। N एक बुलेट। बुलेट्स का है तो इनटू क्या हो गया? n। तो आंसर जो फोर्स इक्वल टू हो गया mvn, ठीक है। अब ये है फोर्स ऑन बुलेट। ये क्या है? फोर्स ऑन बुलेट। तो जितना फोर्स बुलेट पे लगा है उतना ही फोर्स बुलेट ने किस पे लगाया है? वॉल पर लगाया है। क्लियर है? यस सर। 10th वाला टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हमने। हाँ सर, बस सर 1 मिनट देना है करने के लिए। करो ट्राई। एट वालों पुली वगैरह पता है ना? थोड़ी बहुत बताइए, मैंने क्लास में बोल तो नहीं गए? सर ज्यादा याद नहीं है, थोड़ा ही याद है। सर ये तो सर 1 लाइन का था। ये हो गया। हाँ सर, t sin थीटा इज इक्वल टू f आ जाएगा। हाँ, वहां पे वैल्यू आ गई इसी बात में। देखो इसको अपन सब जो भी पॉसिबिलिटीज है सभी सॉल्व करके देखते हैं ना। देखो यहाँ पे ओके हमने क्या सर। बनाया? इक्वेशन बनाई, ठीक है। सर इसका आंसर f sin थीटा है क्या? पता नहीं, कुछ भी हाँ हो। यही है सर। सॉल्व किया सबने? यस सर। हो गया सॉल्व। अब देखो इसको हम क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं हम? फ्री बॉडी FBD। डायग्राम, है ना। यस तो ये है ऑब्जेक्ट, इधर क्या लग रहा है? F, इधर क्या लग रहा है? टेंशन T, और इधर क्या लग रहा है? mg। क्लियर है? अच्छा, इसके कंपोनेंट लेते हैं। इसके क्या करें? कंपोनेंट। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। तो जिस साइड एंगल पता होता है उस साइड क्या होता है? कॉस, थीटा। और इस साइड क्या होगा? टी, साइन। साइन। sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में भी ये रेस्ट पे, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस्ड है और वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस्ड है। तो एक हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? F इक्वल्स टू T sin थीटा बनेगा। यस सर। और एक वर्टिकल के लिए कितना बनेगा? mg इक्वल्स टू T cos थीटा। तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू ये भी हो सकती है, T इक्वल्स टू F अपॉन साइन थीटा भी हो सकता है।
ये वाला ऑप्शन मिल गया, नहीं, मिला क्या, ये तो कौन सा है? अच्छा, टी इक्वल टू ये भी हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, mg अपॉन cos थीटा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन है। अब देखो एक और चीज हो सकती है, यदि दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू ये भी हो सकती है। क्लियर है, ये भी हो सकती है वैल्यू। तो तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। पर इसने तो दिया ही नहीं। नहीं दिया तो जरूरी है कि ऐसा ही क्वेश्चन दे, जो आज तक हो गया वो आगे नहीं होगा, आगे कुछ नया ही होगा। ठीक है, ओके सर। आया बेटा समझ में ये वाला? तो हो सकता था फर्स्ट ऑप्शन में ये दे ए ऑप्शन, ये वाला बी ऑप्शन और ये वाला सी ऑप्शन। क्लियर है? तो तीनों आपको चेक करना है। कोई समस्या है इसमें? करेक्ट है क्या? ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बी करेक्ट है ना, लेकिन ये वाले भी ऑप्शन है नहीं, यदि होते तो ये भी करेक्ट हो सकते थे। क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, ये वाला कर सकते हो? चलो करते हैं, मिल के करते हैं ना। यस सर। ये बताओ ये दो मिनट दे देना इसको करने के किधर लिए। जाएगा, किधर जाएगा ये तो पता है आपको? सर पता है। हाँ सर, 4 डाउन kg कहाँ पे, 3 kg और 1 kg उस तरफ। डाउन इधर ये भी एक्सेलरेशन किधर से ए जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो इस पे फोर्स लगा दो पहले, इस पे कितना फोर्स लगेगा? सर mg, मास कितना है? 1 है, तो हमने बोल दिया g, है ना। सर 3G इस पे कितना लगेगा? 3G 3G और इस पर? सर 3G 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 अच्छा, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, यस Yes, सर। इसको sir. बोल दिया हमने T1। इस पे भी टेंशन रहेगा ऊपर की तरफ, T1। T2। टेंशन Yes, की sir. डायरेक्शन होती है अपोजिट टू कांटेक्ट पॉइंट। किधर होती है? opposite to contact point कांटेक्ट पॉइंट, है ना। यहाँ पे टेंशन कितना? T2। T2, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, दूसरी रस्सी में टेंशन दूसरा होगा। आ गई बात समझ में? यस ये बन सर। गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या लगना है, टेंशन निकालना है किसके? ए और बी के बीच में, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? T2 फाइंड करना है। क्लियर है? T2 फाइंड करना है। हाँ, तो पहले हम एक्सेलरेशन देखें, तो इस साइड टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 4G। इस तरफ देखो 4G लग रहा है नेट फोर्स। यस यस सर। सर। इस साइड नेट फोर्स कितना है? 3G 3G। 3G नेट फोर्स कितना हो गया? 7G G 1G। G। नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन साहब क्या बोल के गए अपने को? सर। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू मास एक्सेलरेशन इनटू होता है। एक्सेलरेशन। MA तो नेट फोर्स कितना हो गया? G। टोटल मास कितना है? 7 kg। यस सर। आगे बात समझ में? सर आगे आंसर सी आएगा। अब हम क्या निकालते हैं, हमें टेंशन निकालना है तो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? FBD, फ्री फ्री बॉडी बॉडी डायग्राम। डायग्राम। ये 1। इस पर जितने फोर्स लग रहे हैं सब शो करो। नीचे लग रहा है G, ऊपर क्या लग रहा है? T2। और जा किधर रहा है नीचे? ए एक्सेलरेशन से। आ गई बात समझ में? तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा? G बड़ा होगा या G। T2 बड़ा होगा? G बड़ा होगा या G। T2 बड़ा होगा? T। तो नेट फोर्स कितना होगा? G माइनस T2। नेट फोर्स इक्वल टू मास कितना दिया? 1 और एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 6/7G। इक्वल टू T2। A की वैल्यू पुट कर दो, G माइनस G/7 इक्वल टू T2। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया? आई बात समझ में? यस सर। कोई समस्या है? नहीं। यस सर। समस्या है, बाहर निकाल दूंगा समस्या। अब अच्छा ये बताओ बेटा, अच्छा ये जो 3 बॉडी वाला, जो 3 kg वाला ब्लॉक है, उसमें भी T2 आ रहा है, यस सर। तो वहां से भी हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते तो वहां से भी निकालो, चेक करो। सर उसमें भी यही आ रहा है। निकाला तूने? झूठे कहीं के।
3 kg। सर मैंने उसी से निकाला। ऊपर कितना लग रहा है T1, नीचे कितना लग रहा है 3G, और इसमें लग रहा है हमें T2। तो इसके लिए T2 निकालने के लिए हमें T1 पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? बिना T1 के हमारा काम होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सर बिल्कुल नहीं हो। नहीं होगा। तो पहले हम इसका बनाना पड़ेगा हमें, 3 kg वाले का। ऊपर कितना लग रहा है इसमें T1, नीचे कितना लग रहा है 3G और जा किधर रहा है ये ऊपर। ऊपर। ऊपर एक सोल्यूशन से, तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, T1 माइनस 3G इक्वल्स टू 3A। A की वैल्यू कितनी है B/7। पुट करो, 3 इंटू G प्लस ए लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में G प्लस ए, पुट कर दो G प्लस ए, कितना हो जाएगा ये आएगा। यस सर। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है 24 G/7। अब यहाँ पे जा किधर रहा है, नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है A से, है ना। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 3G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 3A। अब यहाँ से निकालो, देखो वैल्यू चेक करो सही आ रही है नहीं आ रही है। T2 को हमें निकालना है, T1 की वैल्यू कितनी है आया, किया सबने सर सही आ रही है सर, T2 इक्वल टू सही है 60/7। ना। तो अब समझ में आया कि हम गलत, है ना। फर्क क्या है, कई बार आपको जो चीज वैल्यू निकालना है वो जल्दी मिलेगी, गलत वे में गए तो थोड़ी देर बाद मिलेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है जहां से आपकी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए। क्लियर है, तो समझ में आया कि जैसे हमें T2 निकालना है तो हमें सिलेक्ट करना आना चाहिए कि किस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन कराने का मतलब? हाँ हाँ ठीक है, आएगा तो दोनों तरीकों से, लेकिन एक में वो जल्दी आ जाएगा, एक में काफी कैलकुलेशन के बाद आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये बताओ। हाँ सर हो दो जाएगा। सर बता दो। हाँ सर हो जाएगा। चलो बता दो। भौमिक आया है क्या आज? सर वो तो नॉर्मल क्लासेस में भी नहीं है। फ्री था तो आ गया भौमिक, है ना। क्या सर? नहीं, देखो ये सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया सर है, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। एक्सेलरेशन बताना है। मास, है ना। अब क्वेश्चन बोला है तो यहाँ पे पुली है, ये क्या है पुली, पुली समझते हो, यस सर। जो क्या करती है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करती है। चेंज कर दी। इसीलिए ना थोड़ा सा अपन अच्छा सा बनाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं मतलब थोड़ा तो सा दिखा। ऐसा बनाते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सर प्लीज। क्लियर है। तो ये आपने बहुत अच्छा बना दिया। यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक। अब देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नीचे कौन सा फोर्स लगता है बेटा MG। mg जस्ट स्ट्रेट लगेगा नीचे। क्लियर है। अब इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो ये वाला होगा थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा या नहीं होगा?
बताओ, सोचो। तो देखो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा सोचने में, या सोच लोगे? सर आसानी से सोचा जा सकता है। यहाँ पे अगर इधर थीटा है देखो, तो mg देखो, cos थीटा लग जाएगा। सुनो बेटा, सुनो। तो ये यहाँ पे देखो, ये हो गया mg, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, यस सर। और ये वाला कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है? तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो जिस साइड एंगल पता होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? mg Cos. cos थीटा। तो ये हो गया mg cos थीटा, cos थीटा, और ये वाला हो गया mg mg sin थीटा, sin थीटा। अब क्वेश्चन में अल्फा दिया है तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं mg sin अल्फा, अल्फा। और m कौन सा? m1 sin अल्फा, है ना। और दूसरी साइड इधर देखो, इसमें भी क्या होगा? ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? बीटा, तो नीचे कितना लगेगा? mg। mg, इधर वाला होगा ये वाला एंगल भी कितना होगा? बीटा, तो इधर वाला बीटा। होगा mg mg cos बीटा, cos बीटा, और इधर होगा mg sin थीटा, sin बीटा। अब इस रस्सी को कौन सा खींच रहा है? mg sin m2 sin Sin बीटा बीटा। खींच रहा है। तो देखो Yes, ज्यादा, हाँ, तो नेट फोर्स कितना होगा? ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, मतलब मैं Yes, लिख sir. सकता हूँ m1 sin अल्फा माइनस m2 sin sin बीटा। बीटा, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास Yes, कितना मूव हो रहा है? m1 plus m2। m1 प्लस m2। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई समस्या आई? नहीं सर बस आप एक चीज लिखना भूल गए, m2 के साथ g और m1 के साथ g। सर, वैसे इन सब में सर अभी आप ब्रैकेट में इतना करते ज्यादा कोई क्या हो गया बेटा? सर इसमें इतना सारा क्यों वेक्टर यूज हो रहा है? ये वाला ज्यादा ही क्वेश्चन तो document- इजीली हो जाएगा। सर हो हाँ सकता सर, है। हो जाएगा। इस वाले सर को हो सॉल्व करो। जाएगा। सर आप 50 kg पर्सन वाले को ये वाला देखो, इसमें देखो टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन, टेंशन। एक्सेलरेशन निकालना है। यस सर निकालना है। तो मेरे साथ सर बोलो, एक मिनट सर आ तो गया, दे दो डी आएगा। इधर फोर्स कितना लग रहा है? 2mg, सर डी आएगा। इधर mg। नेट फोर्स कितना होगा? 2mg में से mg माइनस हो गया तो कितना बचा? mg। नेट Yes, फोर्स sir. इक्वल टू टोटल मास। टोटल टोटल मास मास कितना इनटू मूव हो रहा है? एक्सेलरेशन। इनटू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया? जी बाय सी। जी भाई। बिल्कुल सर। इस केस में इधर कितना लग रहा है? mg, और इधर 2mg। तो नेट फोर्स कितना है? सर mg। और नेट सर फोर्स वही इक्वल होगा। टू टोटल मास कितना मूव हो रहा है? m m इंटू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया? g। जी। आंसर कौन सा होगा? सर ये कैसे? जादू। क्योंकि टोटल मास डिफरेंट होगा। टोटल मास डिफरेंट है। ठीक है, समझ गए तो शुक्ला जी? इसमें देख लो। सर पर ये कैसे? वो तो क्योंकि हम अगर 2mg को बेटा फोर्स वहां पे कोई पर्सन लगा रहा है, कोई ब्लॉक नहीं लटका है। ठीक है, तो दोनों में ओके डिफरेंस है। सर, ठीक है Block- सर, समझ गया। समझ तो गया? उसका कितना भी फोर्स लग सकता है। कितना भी फोर्स लग सकता है। आया समझ में सबको? किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। नहीं? 3 लोग की आवाज आ रही, बस मुझे ऐसा लग रहा है 3 ही लोग हैं। बाकी सब हैं? वेरी चलो न्यूट्रल। बढ़िया है। अगला वाला करें। 16th वाला देखो। 16th वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, ठीक है, हाँ सर। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कोई नयापन नहीं दिखेगा। चलो, इस पर्सन ने लगाया टी फोर्स। कितना लगाया? रुकिए तो 2 मिनट। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? यहाँ पे भी क्या लगेगा? यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर तो भी। पूरी रस्सी में ही टी लगेगा। ठीक है, तो अब इधर देखो, इसमें टी है और टी है, तो इस वाली रस्सी में कितना होगा? 2t। 2t। तो अब देखो, ठीक है,
अब इधर देखो, इस प्लैंक पर, है ना, प्लैंक पर ऊपर की तरफ टोटल कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये 2T लग रहा है और एक T ये लग रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 3T लग रहा है, 3T। 3T और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 5T। नहीं, एक तो क्या है ओके, 25 नीचे वाले kg में है, एक 50 kg है, मतलब कितना हो गया 75G, जी, है ना, जी को हम 10 ले लेते हैं तो कितना हो गया नीचे की तरफ 750। 750। तो टेंशन इक्वल टू कितना आ गया, ये सर आ गया, आ गया। आ गई बात समझ में। तो इसमें हमने क्या किया, इस पर्सन को और प्लैंक को दोनों को हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, है ना। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा था 3T, नीचे की तरफ उन दोनों का वेट, और वो किससे बैलेंस हो गया, टेंशन से बैलेंस हो गया। क्लियर है। 17th करो आप लोग। सर 100 न्यूटन। नहीं, 200 न्यूटन। 200 होगा, तो बस एक मिनट और दो। कैसे किया स्तव्य, आज दिनेश सर की क्लास थी, वो बीमार है तो मैंने सोचा यार क्लास कैंसिल नहीं करते हैं, बच्चों के साथ कुछ टाइम पास भी हो जाएगा। सर उनको कह देते कि दिनेश सर जी लोग आपका वेट कर रहे हैं, ले लो क्लास। क्या, तो फिजिक्स का वेट नहीं कर रहे थे क्या? नहीं सर। क्यों, इतना बेकार लगता है। सर भूमिक का कॉल आया था, वो बोला कि वो बीमार है। लेकिन उससे कैसे पता चला कि हमारी क्लास में आप उसका नाम यूज किया गया? क्या? सर अगर उसका फोन आया तो सर उसे कैसे पता चला कि अभी आपने उसका नाम लिया? होगा तुम्हारे उसका कोई जासूस। देखो नहीं बेटा, सर, जैसे ही आपने बोला ना उसके बारे में, उसका कॉल आ गया, पता नहीं कैसे। किसके पास? सर मेरे पे भूमिक का, जैसे आपने बोला ना कि भूमिक नहीं आ रहा, तो सर तभी उसका कॉल आ गया मेरे पे। तू कौन है, नाम क्या है? सर ऋषभ। ऋषभ, तेरी आवाज भी उसकी जैसी लगती है मुझे। अरे सर। सर आज इसका कोटा पूरा कर रहे थे ये तो शैतानी करके। 1 2 3 4, देखो बेटा, देखो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T1, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T1, इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, इस रस्सी में टेंशन T3। T3, और ये वाला फोर्स है F। तो ये F है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये एंगल 60 है, तो ये कितना होगा F cos 60। F cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2, तो ये हो गया F/2। ठीक है, सर आई गेस सर माइनस मार्किंग होती है क्या? सर अब आंसर आ गया। ठीक है। अब इधर सर देखो, नहीं होती? होती है माइनस। होती है ना? तो देखो यहाँ पे यदि 4 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इधर फोर्स कितना लग रहा है F/2, F/2 इधर कितना लग रहा है T, T, एक्सेलरेशन कितना है A, इक्वेशन कितनी बनेगी F/2 F/2 माइनस T इक्वल टू 4 है। इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये T कौन सा है, T3 है ना। 3 kg के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो आगे की तरफ कितना लग रहा है T3, पीछे की तरफ T2, है ना।
मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है a, तो इक्वेशन बनेगी t3 माइनस t2 इक्वल्स टू 3। 3। यहाँ के लिए बात करें 2 kg वाले के लिए कितनी इक्वेशन बनेगी, आगे की तरफ t2 पीछे की तरफ t1, तो क्या होगा t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2a। 2a, और 1 kg ये के तो लिए ऐसे बहुत लेंदी बनता जा रहा है। हाँ बनता जाएगा ना, ये है कितना है t1 और एक्सेलरेशन कितना है a। तो यहाँ से इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा T1 is equal to a। t1 इक्वल्स टू a, ये इक्वेशन हो गई। अब सब मैं यहाँ- पुट कर यहाँ पे पुट करते जाओ t1 इक्वल्स टू a, तो t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3a। 3a। t2 की वैल्यू दी हुई है 30 है ना, तो 30 इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी है भाई 10। 10। a की वैल्यू इधर 10 पुट करो और t2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 30 और ये दोनों पुट करोगे तो t3 आ जाएगा, t3 की वैल्यू इधर पुट करोगे तो f/2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब जुगाड़ है ना। हाँ सर अब तो बात। अब इधर एक बात बताओ, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा? बिल्कुल सर। हाँ सर। तो एक बार बताओ 30 kg को खींचने 3 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए था 13 न्यूटन। 30 न्यूटन। तो टोटल कितना kg है 10 kg। 10 kg। तो 10 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिएगा 100 न्यूटन। 100। 100 न्यूटन। मतलब ये वाला फोर्स कितना होना चाहिए 100 न्यूटन। ठीक है, मतलब F cos 60 की वैल्यू होनी चाहिए 100, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो F इक्वल्स टू हो गया 200। वाह सर। यस सर। आ गई बात समझ में? हाँ सर। सर ऐसे तो आपने 2 स्टेप में ही निकाल हाँ तो हो जाएगा ना, यहाँ से ये दिया हुआ है हमें, लेकिन ये ध्यान रखना है आपका यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन 100 आ गया, आप 100 पे टिक मत कर देना, ये इस फोर्स की वैल्यू पूछिए तो इसका एक कंपोनेंट है ना, वहां पे ये गलती करोगे आप। अच्छा एक बार बताओ, मान लो एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल के लिए आप मान लो कि ये पुली है, ठीक है, ये क्या है पुली। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई भी बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स का मास हम मान लेते हैं 52 kg है। कितना है 52 kg। कोई समस्या है? नहीं सर। अब हम मान लेते हैं कि अथर्व का मास है 50 kg। अथर्व का मास कितना है 50 kg। अथर्व यहाँ पे लटक गया, कोई समस्या है? मुझे हो गई लेकिन थोड़ी। वो नहीं उठा पा रहा है, उसको उठा पाएगा क्या, लटक भी जाएगा तो? नहीं नहीं। सर, मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत होगी। ठीक है, अब यदि इसको उठाना है तो क्या कर सकता है अथर्व? सर वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये तो सर यहाँ एक पे मैं सब कुछ- एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं। नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई संभावना है ही नहीं, अच्छा तो मैं खुद तु- लगा तुझे दूं ही एक कुछ- एक्सेलरेटर से। तुझे ही कुछ करना है। सर वो रस्सी को हल्का सा ढील देगा और नीचे जाएगा। हल्का सा ढील देगा, नीचे चला जाएगा सर तो मैं क्या होगा? एक्सेलरेशन पे आऊंगा। देखो वो क्या करेगा, रस्सी पर रस्सी को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है, और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। अब इसको ऊपर चढ़ना है तो वो रस्सी को किधर खींचेगा, सर नीचे। नीचे की तरफ। नीचे नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक तो mg तो लग ही रहा है, और एक और यदि a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो वो रस्सी को a एक्सेलरेशन से नीचे खींचेगा, तो एक और फोर्स आ जाएगा। यस सर। तो यदि अथर्व a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो वो रस्सी पर कितना फोर्स लगाएगा mg प्लस ma, ठीक है। और यदि mg प्लस ma बड़ा हो गया किससे 52 kg से। 520 से, है ना, mg होगा ना, यस सर। तो ये ब्लॉक लिफ्ट कर जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर।
तो यदि हमें किसी रस्सी में हम लटक गए, फिर भी यदि उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर है? यदि हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा? उसकी जो इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो mg प्लस ma होगा, और यदि वो उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? लिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? सर ये मॉरल वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। कर लोगे? मंकी हाँ सर कितना हो है? जाएगा। 10 kg का है, उसको 15 kg लिफ्ट करना है। ठीक है? तो वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन है? कोई भी ए एक्सेलरेशन से, और उस एक्सेलरेशन पे नीचे। सर 4.9 है इसका। सर 4.9 होगा। हाँ, कर लोगे? हो गया सॉल्व? हो गया सर। 19th वाला सर ये भी हो जाएगा। हो जाएगा, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है ना। हाँ सर। ये वाला हम करवा ही चुके हैं। हाँ सर आपको सर, याद है? जी जो इसका भी आता है आंसर। उनको। ठीक है? तो 21 करना है। 21 करो। क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन नॉट इम्पोर्टेंट। तो बस हो गया, बस सर एक मिनट। सर 3 हुआ इसका आंसर। कितना? 4। 4 होगा, है ना? देखो बेटा, वो जस्ट क्वेश्चन क्या था? इसका अपोजिट था, उसे ज्यादा टेंशन करना था। इसमें क्या करना है? देखो, यदि ये पकड़ के रहा तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा? 600 न्यूटन आएगा। mg 60 kg का है तो। और यदि ये ऊपर की तरफ चढ़ा ए एक्सेलरेशन से, तो एक ma एक्सेलरेशन और आ जाएगा, टेंशन। तो टेंशन तो बढ़ेगा, तो वो टेंशन को कम करने के लिए क्या करेगा? वो नीचे की साइड एक्सेलरेट होगा। आ गई बात समझ में? हाँ 240 से नीचे एक्सेलरेट हाँ, 240 से। ठीक है? होगा। तो हाँ, ये आप करना। ठीक है? ये वाला करो 22। सर ये आपने बिल्कुल बताया है, इसका आंसर भी डी होगा। हाँ, ठीक है? तो 85 होगा। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? सर उसमें एक ऐसे सवालों पे सोचना ही नहीं है। आदमी खड़ा था उस पे, रोप पे। ये वाला भी हो जाएगा। हाँ सर अभी अभी बिल्कुल जस्ट हो आपने ऐसे ही कराया जाएगा। था। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है टेंशन निकालना है। आ गई बस में, उसका कोई रोल नहीं है। बस क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। क्लियर है? स्प्रिंग बैलेंस मतलब हमें क्या निकालना है? उसमें टेंशन निकालना है। क्लियर? हाँ सर। स्प्रिंग का भी छोड़ दो, क्वेश्चन है ना, स्प्रिंग अभी नहीं पढ़ाया है। ये भी एक स्प्रिंग है। 28 वाला कोई मतलब का नहीं है क्वेश्चन, है ना? सर 29 थोड़ा सा फेमस है। 28 तो क्लास कितने बजे तक की चल रही थी? पता नहीं, जब तक झेल सकते हो। सर 29 बड़ा फेमस है। 29 9 क्या बोला है? सर एचसी वर्मा की बुक में भी। फ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा है ना? नहीं हाँ सर, सर थोड़ी सी फ्रैक्शन फ्रिक्शन में नहीं पढ़ा प्रॉब्लम है। आती फ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे अभी अपन, है ना? फ्रैक्शन तो काफी हम पढ़ेंगे। सर अब सारे चलो। क्वेश्चन ही खत्म हुआ। 36 वाला करो। है। ओके सर। सर सी आएगा। सॉल्व किया? क्या कराया था आपने? ये वाला करवाया था? नहीं हाँ है। सर। सर ये तो बिना करे कुछ भी कह दे रहा है, फिर तो गलत आ जाता है। नहीं सर, कराया था या फिर मैंने किया? नहीं आएगा ये। देखते हैं, चेक करो। सर बस एक मिनट।
सर G/3 आ रहा है, सही है क्या? अबे अभी तो सी आ रहा था तेरा, सर गलत था। गलत था तो फिर कुछ भी खेल चल रहा है यहाँ पे, है कुछ भी बोल दोगे। क्या सर? यहाँ पे कोई गेम चल रहे हैं क्या, कुछ भी आंसर कर दोगे फिर बाद में सर ये नहीं है। सर 4 ऑप्शन है, एक ना एक तो करेक्ट होगा ही। डायग्राम बनाओ, बात वो नहीं है कि आंसर लाना, बात ये है उसका प्रोसीजर, ठीक है। कई बड़े बड़े लोगों ने यही बोला है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता है, जो आपका रिजल्ट अचीव करने के लिए जो पाथ है, जो चीज आप करते हो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सर एक डी आ मतलब गया। कि हम पाथ से सीखते हैं ना कि रिजल्ट से। एक रिजल्ट से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, ठीक है। आपने साल भर मेहनत करी है ना, और किसी रीजन की वजह से आप आईजीएसओ नहीं दे पाए, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि आपका पूरा सब कुछ खराब हो गया है। लेकिन आपने जो इस पाथ में सीखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो बेटा, यदि रेस्ट पे, क्या है रेस्ट पे, तो वेट कितना होता है हमारा, नॉर्मल होता है, तो रेस्ट पे sir. n इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। ठीक, चलो अब लिफ्ट में खड़े हैं हम, है ना, बॉक्स रखा हुआ है, नीचे कितना लग रहा है mg, पर क्या होगा नॉर्मल, MA जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, है ना। तो बड़ा कौन सा होगा, mg बड़ा होगा, तो mg माइनस n, mg माइनस इक्वल है इक्वल टू कितना होगा ma, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा mg/m MG माइनस n से, माइनस m। इसको n प्राइम बोल देते हैं ना, और n प्राइम का जो रेशियो है वो है 3:2, है ना। तो कितना होगा mg अपॉन m, g माइनस a इक्वल टू 3/2, जिसे g कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा 3g माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 3a इक्वल टू g, तो a इक्वल टू हो गया g/3। क्लियर है, यही बोला था मैंने। यस सर। आया समझ में। हाँ सर। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो, है ना, बात वो नहीं। तो 37 37 में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो सेम टाइम ही हाँ। लगेगा। तो सर सेम टाइम ही लगेगा। हाँ, ये देखो 37 का तो फिर पीछे गलत है। क्या दिया हुआ, 30 से ऊपर क्या दिया हुआ, स्टैंडिंग एलिवेटर ड्रॉप अपॉन और एलिवेटर टाइम t1 स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सेम ही होगा, t1 इक्वल टू t2। सर पीछे T1 इज ग्रेटर देन T2 दिया। नहीं, t1 इक्वल टू t2, जब यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्म है तो वही होगा, एक्सेलरेशन में चेंज होता है, ऐसे चेंज नहीं होता। अच्छा 39 कुछ याद आया, फ्लूइड का है, यस सर आ गया। आ जाएगा ना, करना थोड़ा सा एफर्ट डालना, तो अभी करें। अभी नहीं यार, सब अभी कर तो लो। सर डायरेक्टली है, तो ये तो डायरेक्ट है, हाँ डायरेक्ट वन लाइन का है ये तो। सर आ गया। अच्छा ये वाला करो 41, सर ये भी बहुत फेमस है, AB और CD। हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा हाँ, ये yes. एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी 8th वाले को तो बताना पड़ेगा ना बेटा। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी का मतलब क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो इधर देखो, ये तो आपको पता होगा एक्सटी, वीटी और एटी, है ना। इधर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं स्लोप, इधर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं स्लोप, और इधर आते हैं तो क्या देखते हैं एरिया, इधर आते हैं तो हम क्या देखते हैं एरिया। तो देखो ए टू बी का स्लोप, देखो स्लोप सेम है या बढ़ रहा है, सेम ही है। एंगल सेम है, एंगल सेम है मतलब एक्सटी का स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है ए टू बी में वेलोसिटी सेम है, और वेलोसिटी सेम का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन का जीरो मतलब होता है नो फोर्स, ठीक है। क्या है द फोर्स एक्टिंग ऑन द, कौन से रीजन में जीरो है
ए टू बी में 0 है, ठीक है। फिर बी टू सी में क्या होता है, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। सी टू डी में भी क्या हो रहा है, स्लोप सेम है, सी टू डी में भी क्या है, स्लोप सेम है, ठीक है। स्लोप सेम है मतलब वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इसे हम चेक करेंगे। फिर तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं ना, मल्टीपल क्यों नहीं हो सकते, ए बी और सी डी दोनों आंसर होंगे। आंसर में कितना दिया है लास्ट में, दोनों दिए होंगे, ठीक है। चलो इसमें कोई समस्या बेटा, ये ग्राफ नहीं सर। यदि 8th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, फोर्स है, फोर्स को यदि डिवाइड करोगे मास से तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यस सर। तो फोर्स कितना दिया हुआ है आपका, 10 न्यूटन 4 दिया हुआ है ना, फोर्स को मास से डिवाइड करो 2 से, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया, एटी ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, एटी ग्राफ हो गया। और एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी में यदि आप मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो उस टाइप से आप कर सकते हो। यस सर। इस वो भी ऐसा ही है, आपको स्लोप देखना है बस। सर 41 में सर बस ए दिया है, जो अभी हमने कहा था ना, ए बी और सी डी, बस ए बी दिया है। हाँ सीडी में भी होगा क्योंकि वो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0, नहीं दोनों होंगे, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों होंगे, क्लियर है। ओके सर। सर 45 अच्छा होगा, एक बार ट्राई करके देखते करो, ठीक है। अरे ये तो बताया तो दिया यार, कोई भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बताओ, कोई भी पार्टिकल को हमने फेंका ऊपर तो नीचे से सर ऊपर नीचे जाने, से ऊपर। ऊपर से नीचे आने में ज्यादा हैं। टाइम ऊपर से लगता है। नीचे लगेगा ना। वही तो क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के वही चीज बताई पूछी। ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको। अच्छा सर, ऐसे होगा सर, एक ऐसा ही एकदम सेम टू सेम था, उसमें सर दूसरी चीज दी गई। ओके सर, ठीक है सर, आगे। अच्छा 44 क्या होगा, सर बी। दोनों का, बी हाँ बी क्योंकि जो जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है ना, वही एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, मतलब दोनों फोर्स सेम ही होंगे, है ना। 47 सर जिनका भी सर एडिशन 0 आ जाए वो सर हो जाएगा आंसर, हाँ क्योंकि हाँ सर बस, कांस्टेंट हाँ वेलोसिटी। फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो F1 + F2 + F3 = 0। तो यहाँ कोई थर्ड फोर्स F3 मान लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोल दिया F3, तो इनका सम 0 होना चाहिए, है ना। F1 + F2 + F3 = 0। F3 तो F3 है ना, F2 की वैल्यू इन दोनों को ऐड करो, सर I बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सर बी 2I, आ रहा है। सर बी। 8 + 2 10J, और 3 और -1K = 0। तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, +2I -10, ठीक है। 48 सर सर बस 1 मिनट दें। ये कैसा सवाल है, क्यों, सर इसमें तो सरफेस एरिया भी नहीं दिया। सरफेस एरिया क्या क्या करेगा तू, ले ले सरफेस एरिया 5 मीटर स्क्वायर बस। तो बस हो गया।
सर आ गया सर सरफेस एरिया की जरूरत कितना आया आंसर? ए। सर ये आ रहा है पक्का? हाँ सर ए आंसर। यस सर ये आ रहा है 1% है ना? सर पर्सन क्या गलत है 1% है। गलत कहाँ बोल रहा हूँ यार, देखो कोई गलत बोल Yes. सकता है? ये पर्सन है ना, उसने क्या किया है, ये पैराशूट। इस पर देखो, इसका 5 kg है तो वो हम सब यहाँ मान लेते हैं कि पूरा पूरा 85 kg यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे Yes. कितना फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर कोई भी डायरेक्ट फोर्स बोल दिया हमने, उसको बोल दिया कोई भी फोर्स F। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है नीचे की तरफ? ए 2.5 है ना। इक्वेशन क्या बनेगी? Yes. mg माइनस एफ इक्वल्स टू ma। तो mg माइनस ma इक्वल्स टू f। अब F. इसको सॉल्व कर लो। mg माइनस a मतलब 9.8 माइनस 2.5। m कितना लोगे? 85। सॉल्व कर लो इसको, इक्वल्स टू f आ जाए। ऐसे ही किया था? सर आ गया हाँ हाँ, सर सेम टू सर। सेम, लेकिन सर आंसर 62,629 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तो जो ज्यादा करेक्ट होगा। ये सर इसका आंसर वैसे मेरा भी इतना ही आया था, कुछ 62 आया था। ये वाला भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, है ना। ये वाला भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 50 वाला भी ट्राई करोगे हो जाएगा। 52 वाला करो, थोड़ा सा मुश्किल है। प्योर मैथ्स है, प्योर। सर फास्ट एंड का मतलब क्या होता है? फास्ट एंड कहाँ बोला है? बोला तो है सर। फर्स्ट एंड Long. लटका हुआ। अच्छा लटका हुआ। मतलब एक रस्सी टाइप का जो होता है बोलते हैं। हाँ बस हो गया सर, बस एक मिनट। मुझसे नहीं होता ये क्वेश्चन कभी। क्यों सर? दो मेथड है उसके, एक मेथड से हो जाता है, एक मेथड से नहीं होता, बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाता है। सर आपकी मैथ्स बेकार है क्या? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सर मैथ्स बेकार है तो फिजिक्स कैसे अच्छी हो सकती है? इन्हें ऐसा लग रहा है यार। सर फिर केमिस्ट्री। इनको बस केमिस्ट्री पसंद है तो फिजिक्स की बुराइयां करते रहते हैं ये लोग। सर मुझे तो फिजिक्स ज्यादा पसंद सर मैथ्स कहीं भी चले जाओ हमेशा तकलीफ आपको फिजिक्स ही देगी, फिजिक्स ही टफ होती है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम आती है। सर सर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत टफ कुछ भी आ रहा है केमिस्ट्री में, कुछ भी। सर फिजिक्स में तो तब भी सर वो कुछ भी मैथ का प्लस नंबर माइनस सिस्टम इंटू बन डिवाइड देखो। करके आ जाते हैं है। ऐसे ही लटका हुआ है, ठीक है, इसी रो पे ही है ना। अब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। ये वाला कितना है? 3 मीटर। ये वाली लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये वाली एज हमें फाइंड करना। क्लियर है? यस, हमने सॉल्व। अच्छा सर 2 मीटर ये लेना है सर, जहाँ पे आपने ये जो एच लिखा है ना वो से मैंने 2 ले लिया। अच्छा, डेप्थ ही तो पूछा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर नहीं, मैंने फिर 2 ले लिया सर। अच्छा, देखो अपन क्या करें, इसको समझ में x, आया। इसको अपन x मान ले, तो ये कितना होगा? 2 2 माइनस। माइनस एक्स। माइनस एक्स तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। और हाँ यहाँ सर। पे एक इक्वेशन बन जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी नहीं, सर ये 2 तो टू स्क्वायर का होल, हाँ है ना, एच है ना, 4 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर।
अब देखो 4 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सर 4x 4x सर माइनस 4x माइनस माइनस 4x 4x होगा ना सर? माइनस 4x है प्लस एच स्क्वायर है ना। अब ये सॉल्व नहीं होगा। सर क्यों सर x स्क्वायर सर, प्लस सर, x नहीं स्क्वायर होगा। तो सर हमारे पास 1.3 का होल स्क्वायर है, उसके सर हम लोग आपके replace हिसाब कर से ये टफ वाला मेथड कर रहे हो या इजी वाला? पता सर, नहीं देखो सर इसको 2 x माइनस स्क्वायर एक्स प्लस लेते हैं। x स्क्वायर तो 1.3 है ना, 1.3 का होल स्क्वायर रिप्लेस हाँ। किया जा सकता है। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो ना, लेकिन ये एक्स भी तो रह गया ना, इसका क्या है प्रॉब्लम? तो सर ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर तो सर 1.3 का होल स्क्वायर है, और हम लोग पुट कर लेंगे तो सर x की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर चलो। पाएंगे अगर x की हाँ वैल्यू। अच्छा ये है सर ना। हम x निकाल लेंगे। हाँ तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। सर ठीक है? x स्क्वायर और h स्क्वायर काट दे। वन पॉइंट थ्री का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा है ना। यस सर हाँ सर, तो 1.69 हो जाएगा, नहीं 1.6 कितना होता है 1.3 का होल स्क्वायर? 169 होता है। 1.69 1.69 ना। वही यहाँ पे एक ये आप लोग कर लो यार थोड़ा सा है ना। हाँ सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है हमेशा। सर दूसरा मेथड आप बताओ। नहीं दूसरा मेथड नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं।